अगर आपने इन 5 लोगों का अपमान कर दिया ना, तो सुन लो, पूरा जीवन पछताओगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये खुद चाणक्य की चेतावनी है। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताने आया हूं जो आपकी सोच को हिला देगी। क्योंकि जो इस नीति को समझ गया उसका जीवन बना, और जो नहीं समझा वो ताउम्र रोया। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम उस गहरी बात को खोलने जा रहे हैं जो चाणक्य ने हजारों साल पहले कही थी, मगर आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय थी। चाणक्य कहते हैं, 5 लोगों का कभी भी अपमान मत करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी बद्दुआ लग गई ना तो सफलता हाथ में आने के बाद भी फिसल जाएगी। आज का ये पहला अध्याय इन 5 में से पहले व्यक्ति पर है, और जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे आपको अपने ही जीवन के वो पल याद आएंगे जहां आपने इन बातों को नजरअंदाज किया और शायद आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, वो आधार है जिस पर तुम्हारा वजूद खड़ा है, जिसने तेरे लिए पूरी रातें जागी भूखी रही, तुझे गोद में उठाया, और जब तू चला नहीं सकता था तब उसने तुझे चलना सिखाया। मगर आज का इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसे यही माँ बोझ लगने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है वो कभी भी सच्ची शांति, सच्ची सफलता और सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। अब सोचो, क्या तुमने कभी गुस्से में आकर माँ को झिड़क दिया, या फिर जब उसने कोई सलाह दी तो कह दिया, माँ आपको क्या पता। आजकल की दुनिया के बारे में अगर हाँ तो रुको, ये बहुत बड़ा खतरा है। तुमने सुना होगा, बाप का श्राप तो सह लिया जाता है, लेकिन माँ की आंखों के आंसू विनाश की शुरुआत होते हैं। जो बेटा माँ की अनदेखी करता है, माँ को दुख देता है, उसका भाग्य एक दिन रुक जाता है। शायद तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आखिरी सीढ़ी चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक इंसान को रुलाया होता है जो भगवान के सबसे नजदीक होती है, माँ। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, जिस इंसान ने अपनी माँ को खुश रखा, उसकी सेवा की, उसे सम्मान दिया। उसका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, मगर अंत में उसकी जीत पक्की होती है। जो माँ की सेवा करता है उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। चाणक्य दोस्तों, ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की वो सच्चाई है जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। माँ की भावनाएं तुम्हारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर माँ खुश है तो तुम्हारा अवचेतन मन भी स्थिर और सकारात्मक रहता है, और जब तुम्हारा अवचेतन साथ देता है तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने कभी अपनी माँ को दुख दिया है? क्या मैंने कभी उनके त्याग को नजरअंदाज किया है? अगर हाँ, तो आज ही खुद से एक वादा करो कि तुम माँ को वो इज्जत, वो प्रेम और वो ध्यान दोगे जिसकी वो हकदार है। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो चाहे कितने भी कोर्स कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, सफलता पास नहीं आएगी। एक बार की बात है, एक युवक था जो बहुत होशियार था, पढ़ाई में टॉप करता था। हर कोई कहता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नौकरी में गया उसकी तरक्की रुक गई। बॉस नाराज रहने लगे और जीवन उलझने लगा। वो परेशान होकर एक संत के पास गया। संत ने एक ही सवाल पूछा, क्या तूने कभी अपनी माँ को दुखी किया है? लड़का चौंका बोला, हाँ, माँ को बहुत बार डांट दिया, कभी टाइम नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले, जब तक तू अपनी माँ से माफी नहीं मांगेगा और उन्हें फिर से सम्मान नहीं देगा, तब तक तेरा भाग्य तेरे खिलाफ रहेगा। लड़का घर लौटा, माँ के पैर पकड़े, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बू का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है उसे दूर करने वाला। गुरु वो इंसान है जो तुम्हें अज्ञान, भ्रम और आत्मसंदेह से निकालकर विश्वास, ज्ञान और सफलता की राह दिखाता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी शिक्षक, मेंटर, सीनियर या किसी ऐसे इंसान का अपमान किया है जिसने तुम्हें सिखाने की कोशिश की? अगर किया है तो रुक जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसने गुरु की अवहेलना की उसका ज्ञान बंदर के हाथ में तलवार जैसा होता है, खुद को ही काट देता है। बहुत से लोग थोड़ी सी डिग्री, थोड़ी सी सफलता पाते ही सोचते हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गुरु की बात काट देना, उसे नीचा दिखाना या उसकी सलाह को पुराना कहकर टाल देना, ये सब संकेत हैं
उस विनाश की जो धीरे धीरे जीवन में प्रवेश कर रहा होता है। ज्ञान से बड़ा अहंकार कोई नहीं और गुरु का अपमान उस अहंकार का पहला लक्षण है। गुरु अक्सर गुस्से में कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उनका मन दुखी हो गया, अगर उन्होंने मन ही मन तुम्हारे लिए सोच लिया इसने मेरे साथ गलत किया है, तो समझो उसका असर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। काम बिगड़ने लगेंगे, दिमाग भटकने लगेगा, अवसर हाथ से निकलने लगेंगे। तब तुम समझ ही नहीं पाओगे मैं इतना टैलेंटेड होकर भी पीछे क्यों रह रहा हूं। यही उस अदृश्य श्राप का असर होता है। एक बार एक युवक अपने गुरु से पढ़ाई कर रहा था। गुरु ने उसे बहुत कुछ सिखाया, युद्ध कला, नीति तर्क और नेतृत्व। लेकिन जैसे ही उस शिष्य को राजमहल में नौकरी मिल गई, उसने गुरु को भूल ही गया। गुरु ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन एक दिन वो शिष्य किसी युद्ध में हार गया और अपमान का पात्र बना। तब उसे याद आया, मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े स्रोत को अनदेखा कर दिया था। जब वो गुरु के पास वापस गया तो गुरु बोले, ज्ञान देना मेरा धर्म था, मगर उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्म था जो तुमने नहीं निभाया। आज के समय में जब हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, कैसे समझें कौन सच्चा गुरु है जो तुम्हें खुश करने की कोशिश न करे, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने की हिम्मत रखता हो, जो तुम्हारी आलोचना करता है ताकि तुम अपनी कमजोरियां समझ सको, जो तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे पीछे भी वही बात कहे। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिला है तो उसे संभाल के रखना, उसे दोस्त मत समझना, समकक्ष मत समझना, उसे गुरु की जगह देना, क्योंकि वही तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम अकेले नहीं जा सकते। चाणक्य कहते हैं, अन्नदाता का अपमान करने वाला कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। भोजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं है, वो ब्रह्म है, ऊर्जा है, जीवन है। जिसने तुम्हें भोजन दिया उसने तुम्हें जीवन दिया, और जिसने जीवन दिया उसका अपमान मतलब जीवन से ही लड़ाई करना। एक भूखा इंसान खुददारी भी छोड़ देता है। भूख झूठ भी कहलवा सकती है, सम्मान भी बिकवा सकती है। तो जिस समय तुम्हें भोजन मिला वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो इंसानियत, करुणा और भाग्य का मेल था। अगर उस वक्त किसी ने तुम्हारा पेट भरा तो वो भगवान की मूरत था, और अगर अब तुम उसी को भूल गए हो तो समझो भगवान को ही भूल बैठे। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब लड़का किसी गांव में भूखा भटक रहा था। कई दरवाजों पर गया, सबने मना कर दिया। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे बुलाकर एक रोटी दी, थोड़ा गुड़ दिया और प्यार से बैठाकर खिलाया। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा अफसर बन गया। एक दिन गांव लौटा तो देखा अम्मा अब बूढ़ी बीमार अकेली है। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। अब मैं अफसर हूं, पुरानी बातें भूल जाऊं। मगर किस्मत ने नहीं भुलाया। 1 महीना भी नहीं बीता था, उस अफसर को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। सबने साथ छोड़ दिया, अकेला बैठा था, भूखा। तभी याद आया, एक समय था जब किसी ने बिना पूछे खाना खिलाया था। आज वो रोटी नहीं खा रहा था, अपनी गलती खा रहा था। आज की दुनिया में लोग बहुत तेज हो गए हैं। किसने मेरी मदद की, किसने मुझे खाना दिया, अतीत को याद करने का क्या मतलब है। भूल जाते हैं कि कृतज्ञता एक ताकत है और उसका अभाव एक श्राप। जिस इंसान ने तुझे बिना उम्मीद के कुछ दिया, उसका एहसान मानना नहीं भूला जाता, उसका सम्मान ताउम्र किया जाता है। क्या तुम भी ये गलतियां कर रहे हो? किसी ने तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाया और अब तुम उन्हें नीचा समझते हो। क्या तुम्हें लगता है अब तुम इतने बड़े बन गए हो कि पुराने लोगों की कोई अहमियत नहीं? क्या तुमने कभी किसी को अपमानित किया जिसने तुम्हारी भूख मिटाई थी? अगर हाँ तो रुको, यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी की गाड़ी उल्टा चलने लगती है। चाणक्य कहते हैं, संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र और सच्चा आत्मीय होता है। मतलब जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, न डर से भागे, न लालच में बिके, वो इंसान देवता के बराबर होता है। और देवता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। तुम्हारा दुख, तुम्हारी हार, तुम्हारी शर्मिंदगी, ये सब देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें जिसने तुम्हें सहारा दिया, भीड़ से अलग होकर तुम्हारे लिए खड़ा रहा, तब वो सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारा रक्षक था। और उस रक्षक का अपमान सीधा ब्रह्मांड का अपमान। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में घाटा, कर्ज, मजाक सब झेलना पड़ा। सबने मुंह मोड़ा, दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। बस एक दोस्त अजय हर रोज आता, खाना लेकर, हिम्मत देकर, साथ में बैठकर उदासी सुनता।
कुछ सालों में राहुल करोड़पति बन गया। अजय वहीं का वही रहा, एक साधारण नौकरी में। अब राहुल अपने लेवल के लोगों में घुलने लगा। अजय का कॉल भी कभी कभी अनदेखा कर देता। और फिर एक दिन राहुल पर एक बड़ा केस लग गया, फर्जीवाड़े का आरोप, कंपनी सीज, सब कुछ गिर गया। तब जो सबसे पहले मिलने आया वही अजय था। राहुल की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे नजरअंदाज किया यार, अजय ने मुस्कुराकर कहा। यही तो फर्क है, मैं मुसीबत में साथ देने आया था, आज भी आया हूं। अगर आज किसी ने तुम्हारा साथ दिया है तो कल उसे भूल मत जाना। जो तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसे तेज हवाओं में अकेला छोड़ दोगे तो याद रखना, ब्रह्मांड अगली बार आंधी भेजेगा, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम भी ये गलती कर चुके हो? क्या तुमने कभी उस इंसान को इग्नोर किया जिसने मुश्किल में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? क्या तुमने सफलता के बाद पुराने साथियों को नीचे दर्जा देना शुरू किया? क्या तुम्हारे शब्दों या व्यवहार से किसी सच्चे मददगार को चोट पहुंची? अगर हां तो आज ही उससे माफी मांगो। गुरु वही नहीं जो किताबें पढ़ाए, गुरु वो है जो तुम्हें भीतर से बदल दे, जिसने तुम्हें अनुभव, दृष्टिकोण और सोच दी, जिसने तुम्हें भविष्य दिखाया। अगर तुमने उसका अपमान किया तो समझ लो, ब्रह्मांड तुम्हारी तरक्की रोक देगा। ये बहुत आम बात है। सफल होते ही लोग सोचते हैं, अब मैं जानता हूं सब कुछ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। और वहीं होती है पहली और सबसे घातक भूल। जिसने तुम्हें सीढ़ी दी उसी को ठोकर मारना मतलब ऊंचाई से गिरना तय है। राजीव नाम का एक लड़का आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। उसके गांव के एक स्कूल मास्टर श्री शर्मा जी ने उसे शुरू से पढ़ाया, समझाया, रातों तक पढ़ाया। राजीव बड़ा अफसर बना, एक दिन गांव आया और मास्टर जी को देखकर मुंह मोड़ लिया। बोला, अब कौन पुराने जमाने का मास्टर, क्या वैल्यू। उसके 6 महीने बाद एक केस में फंसा नौकरी चली गई। कोई सपोर्ट नहीं मिला। मास्टर जी से मिलने गया, रोते हुए माफी मांगी। मास्टर बोले, ज्ञान मैंने दिया लेकिन विनम्रता नहीं सीखी, अब सबक वक्त ने सिखाया। चाणक्य नीति साफ कहती है, विद्या का सम्मान करो और विद्या देने वाले का उससे भी अधिक। क्योंकि अगर तुम घमंड में आकर अपने गुरु को नीचा दिखाते हो तो ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान छीन लेता है। तुम निर्णय गलत लेने लगते हो, लोग तुमसे कटने लगते हैं, तुम्हारी लीडरशिप घटने लगती है। कैसे पहचाने कि आप गुरु का अपमान कर रहे हो अगर आप उन्हें आउटडेटेड कहने लगे हो? अगर आपको लगता है कि अब आप उनसे बेहतर हो, अगर आप उनकी मौजूदगी में भी घमंड से बात करते हो, अगर आप उन्हें पिछले जमाने की चीज मानने लगे हो, तो रुको, तुम खुद अपनी जड़ काट रहे हो। गुरु का श्राप क्या होता है? शायद वो कुछ बोले ना, लेकिन उनका मौन, उनकी उदासी, उनकी पीड़ा कायनात में एक चेतावनी छोड़ती है। और तब तुम्हारे जीवन में चीजें अटकने लगती हैं, तरक्की थम जाती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और भीतर से खालीपन आने लगता है। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही तुम्हारी ढाल था। चाणक्य के समय में भी राजाओं के महल उन्हीं नौकरों पर चलते थे जो पूरी निष्ठा से काम करते थे। और अगर कोई राजा उन्हें अपमानित करता तो उसका अंत तय माना जाता था। जो व्यक्ति वफादारी को नजरअंदाज करता है वो भविष्य में धोखे के लिए तैयार रहे। आज की भाषा में जिसे आप ड्राइवर, मेड, हेल्पर, असिस्टेंट कहते हैं, वो दरअसल आपके जीवन का एक मौन आधार है। वो आपके बच्चों को स्कूल छोड़ता है, आपकी माँ के लिए दवाइयाँ लाता है, आपके घर को साफ सुथरा रखता है ताकि आप चैन से ऑफिस जा सको। और अगर उसी को डांटकर, तिरस्कार से, गाली से तुमने नीचा दिखाया तो तुमने इंसानियत को मारा है। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई का एक बिजनेसमैन विशाल मेहरा। सालों से उनके घर में एक घरेलू सहायक था, रघु। रघु ने पूरा जीवन उसी घर की सेवा में लगा दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर चीज में मदद करता रहा। लेकिन एक दिन एक गलती हो गई। रघु से एक कांच का शो पीस टूट गया। बिजनेसमैन ने सबके सामने उसे जलील किया। तेरी औकात क्या है? तुझे रखा ही क्यों? रघु ने अगली सुबह काम छोड़ दिया। 3 महीने बाद बिजनेसमैन अस्पताल में अकेला था। बच्चे विदेश में, पत्नी बिजी। और तब उसे याद आया, रघु ही तो था जो सब संभालता था। कई बार आप सोचते हैं, मैं मालिक हूं, मैं जो चाहूं कहूं, पर यह भूल मत कीजिए, मालिक वो होता है जो अपने लोगों को साथ लेकर चले, तानाशाह नहीं जो डरा कर चलाए। एक वफादार नौकर, एक ईमानदार सहयोगी, वो तुम्हारा गुप्त संरक्षक होता है। अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो आने वाले तूफानों से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इन संकेतों से पहचानो, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे अनजाने में अपमान। क्या आप उनके काम को छोटा समझते हैं?
क्या आप उन्हें कभी थैंक यू नहीं कहते? क्या आप उनके सामने ऊंची आवाज में बात करते हो? क्या आप उनके परिवार या जरूरतों की कभी फिक्र नहीं करते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो रुको, संभलो, क्योंकि वक्त कभी भी करवट ले सकता है। मित्र वह होता है जो संकट में काम आए, जो सुख में साथ दे लेकिन दुख में भाग जाए वो केवल दिखावा है। चाणक्य साफ कहते हैं, सच्चा मित्र वो होता है जो आपके बुरे समय में आपकी ढाल बनता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर पूजनीय होता है। अगर तुमने उसका अपमान किया तो समझ लो तुमने अपने भाग्य की सबसे मजबूत डोर काट दी। आजकल हम हर किसी को भाई ब्रो बेस्ट फ्रेंड कह देते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो वही दोस्त गायब मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, तो जान लो तुम करोड़ों में एक हो। अब सवाल उठता है, क्या तुम उस दोस्त को खोना चाहते हो? कैसे होता है? सच्चे दोस्त का अपमान अनजाने में ही सही, लेकिन हम कर बैठते हैं। किसी और के सामने उसकी बेइज्जती करना, जरूरत पड़ने पर उसे नजरअंदाज कर देना, सफलता के बाद उसे भूल जाना, उसकी मदद को ड्यूटी मान लेना, उसकी भावनाओं की कद्र न करना। जिसने तेरे लिए बुरे वक्त में दुनिया से लड़ा, तूने उसके लिए एक बार भी दिल से शुक्रिया नहीं कहा। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जयपुर का एक युवक अमित, MBA की पढ़ाई के दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ। घर वाले दूर थे, रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिया। एक ही दोस्त था रोहित, उसी ने खून दिया, अस्पताल में भाग दौड़ की नौकरी भी छुड़वा दी। अमित ठीक हुआ, बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अब उसका स्टेटस बदल गया था। रोहित को नजरअंदाज किया, फोन तक नहीं उठाता। एक दिन अमित की मां अस्पताल में भर्ती हुई, रोहित बिना बुलाए पहुंच गया, वहीं पुराने प्यार से। और तब अमित फूट फूट कर रोया, मैंने तुझे खोकर खुद को खो दिया। क्यों जरूरी है ऐसे दोस्त को सहेजना? क्योंकि वो तुम्हारे सच को जानता है बिना मुखौटे के, क्योंकि वो तुम्हारे गिरने के वक्त की गवाही है, क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारी सफलता से प्यार करते हैं, वो तुम्हारे जख्मों से। क्योंकि आज अगर तुमने उसे खो दिया तो कल जब तुम गिरोगे हाथ थामने वाला कोई नहीं होगा। कामयाबी जब सिर पर चढ़ती है तो इंसान उन लोगों को देखना बंद कर देता है जो असल में उसकी नींव होते हैं। अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अब उस दोस्त की जरूरत नहीं है, तो याद रखो अगली बार जब जरूरत होगी तो वो भी शायद मुंह मोड़ ले। जो व्यक्ति अपने बड़ों का तिरस्कार करता है वह जीवन में कभी स्थिर सुख नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभव, त्याग और तपस्या में भी बड़े होते हैं। उनका तिरस्कार केवल उनका नहीं बल्कि आपके कर्मों और भाग्य का अपमान होता है। आज का युवा सोचता है ये तो पुराने ख्यालों वाले हैं, इनकी सोच आउटडेटेड है, ये क्या सिखाएंगे हमें। लेकिन सच्चाई ये है, तू जितना भी जानता है उससे ज्यादा वो चुप रहकर सह चुके हैं। जिसने वक्त की मार खाई है वो वक्त को पहचानना भी जानता है। बुजुर्गों का तिरस्कार कैसे होता है? उनकी बातों को बीच में काट देना, उन्हें इररिलेवेंट समझना, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करना, गुस्से में ऊंची आवाज में बात करना, उन्हें बोझ समझना। जिसने तुझे गोद में उठाया अब तू उसे वृद्धाश्रम भेजने की सोचता है। एक दिल तोड़ देने वाली सच्ची कहानी, दिल्ली की एक नौकरी पेशा महिला श्रेया। पिता रिटायर हो चुके थे, घर में रोज छोटी छोटी बातों पर अनबन होती। एक दिन श्रेया ने अपने पिता को साफ कह दिया, पापा अब आप आराम करिए, घर में ज्यादा दखल ना दें। पिता चुप रहे। कुछ महीने बाद वो चुपचाप वृद्धाश्रम चले गए। 5 साल बाद श्रेया की बेटी ने वही लाइन उससे कह दी, माँ अब आप इंटरफियर मत किया करो। और तब उसे एहसास हुआ वक्त वही करवाता है जो तूने किसी और के साथ किया होता है। तुम्हें जो सफलता मिल रही है हो सकता है वो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी या माँ पिता के किए गए पुण्य और आशीर्वाद का फल हो। बुजुर्ग का एक आशीर्वाद लाखों की दौलत से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमने उस बुजुर्ग को दुखी किया तो समझ लो तुमने अपनी रक्षा की ढाल को खुद ही तोड़ दिया है। क्यों अपमान करने वालों की बरकत छिन जाती है? क्योंकि जो अपनी जड़ों को काटता है वो पेड़ बनकर नहीं टिकता। क्योंकि बुजुर्गों के पास वो अनुभव है जो किताबों में नहीं मिलता। क्योंकि उनका अपमान सीधे ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाता है। क्योंकि जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती वहां सुख नहीं टिकता। वो 5 लोग जिनका अपमान नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा बुरा समय देखकर भी तुम्हारे साथ रहा वफादार दोस्त,
जिसने बिना मांगे तुम्हारी मदद की, निर्लोभी सहायक, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, शिक्षक मार्गदर्शक, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला संवारा माँ बाप, जिस बुजुर्ग ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग, इनका अपमान केवल उनका नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का तिरस्कार होता है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब